सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, मानसून सेशन शुरू हो चुका है पार्लियामेंट में और पहले ही दिन काफी ड्रामा और हंगामा हुआ कांग्रेस और ऑपोजिशन की तरफ से। आपको बता दूं कि पहले ही दिन दोस्तों नए जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनको वेलकम किया जाता है और उनको एक तरीके से इंडक्ट किया जाता है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये कोई स्पेशल सेशन है जो एक ही दिन के लिए चलेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेसियों के सवाल और जवाब ही होंगे, बाकी कोई मुद्दे है ही नहीं देश के अंदर में। राहुल गांधी को यह भी एक गलतफहमी है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि क्योंकि ही इज फ्रॉम ए गांधी फैमिली तो पूरे पार्लियामेंट को उनके हिसाब से ही चलना है। उनको लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है उनका। ये गलतफहमी का शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी है और इनके कांग्रेसियों के लिए तो आज भी प्रधानमंत्री उनके राहुल गांधी ही है। भले ही बयान 92 टाइम्स चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन उनके हिसाब से यही है। तो आज पहले ही दिन इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया पार्लियामेंट के अंदर में। पहले तो लोकसभा में इन लोगों ने शुरू किया। राहुल गांधी बाहर निकल के विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें सुनाई नहीं जाता, मैं बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मेरा अधिकार है सवाल पूछने का, हमें टाइम मिलना चाहिए बोलने के लिए, हमें समय नहीं दिया जाता, हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं। तो ये गलत है। प्रधानमंत्री जी 2-3 सेकंड में ही निकल गए। प्रधानमंत्री विपक्ष को फेस नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री पूरे मानसून सेशन में अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के, पूरे इतना इंपॉर्टेंट काम सबको छोड़ के बस बैठे रहे वहां पे कुर्सी में और राहुल गांधी जी के सवालों के जवाब दे। इनको लगता है कि कांग्रेस के वक्त में जैसे चलती थी पार्लियामेंट उसी हिसाब से आज भी देश चलता है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानसून सेशन के शुरू होने से पहले दोस्तों उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया, पूरे देशवासियों को बधाई दी कि मानसून सेशन जब शुरू होने वाला है, कई अहम मुद्दों पे चर्चाएं होंगी, कई अहम बिल देशवासियों के लिए पास भी होंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे पार्टी मिलके इस बिल का सहयोग करेंगे जो कि देशवासियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस उन्होंने कहा कि मनभेद हो लेकिन मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा कि किस अलग अलग तरीके से अलग अलग दल के पॉलिटिकल पार्टी से लोग डेलीगेशन की टीम लेके गए विदेशों में और भारत की बात की, भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो वहां पे गए थे और यूनिटी दिखाई थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इस बार के मानसून क्षेत्र बड़ा ही फ्रूटफुल होगा सबके लिए और हर एक मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अब आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लोगों को बेवकूफ समझते हैं। मानसून सेशन शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है इन लोगों की, जहां पे एजेंडा क्या होगा मानसून सेशन में, किन किन मुद्दों पे चर्चाएं होंगी, वो सब तय कर लिया जाता है और अग्री कर लिया जाता है। ठीक है कि ठीक है, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे भी चर्चा करेंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस पे भी हम चर्चा करेंगे। बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पे भी हम चर्चा करने को तैयार है। और आज किरण रिजिजू जी ने कहा, फिर साथ में राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा, जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि हम चर्चा करने को तैयार है भाई, लेकिन यहां बैठ के चर्चा तो कीजिए। इन लोगों ने शुरू से लेके हंगामा बरपा है वहां पे। आप पहले तो ये वीडियो देखिए कि वहां पे हुआ क्या पार्लियामेंट के अंदर में और राहुल गांधी आके बाहर में क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सुनिए। ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे, चलो बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। आपने दोस्तों अब राहुल गांधी जी जो बाहर पे आके बोल रहे थे वो पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं जो उन्होंने कही है महत्वपूर्ण। आप पहले तो ये बयान सुनिए जहां पे वो कह रहे हैं कि बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है,
उनको लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पोजीशन होती है, पोस्ट होती है, वो पीएम और प्रेसिडेंट से भी बड़ी होती है। शायद इस गलतफहमी में राहुल गांधी है। मुझे तो लगता है उनका ये बयान सुन के आप सुनिए। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने मुझे उत्सव सत्र बोला है सर। पीएम बोल रहे हैं कि मुझे उत्सव सत्र है। सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? सुना आपने? तो ये पूरी तरीके से एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सुबह सुबह राहुल गांधी जी गए, थोड़ी देर में निकल गए, फिर अपने यहाँ मौज में PS5 या फिर छोटा भीम या कुछ भी अपना प्रोग्राम कर रहे होंगे भाई। तो ये है राहुल गांधी जी और ऑपोजिशन की सीरियसनेस पार्लियामेंट को लेके। अब दोस्तों, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, लंच के बाद में इनकी एक मीटिंग होती है, वहां पे ये लोग डिस्कस करते हैं जनरली कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। ये दिन हम पूरा रिजर्व रखते हैं कि सपोज एक एग्जांपल देके बोलता हूं कि चलिए 4 तारीख को, पूरा 4 तारीख को हम लोग 15 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अगर आपको करनी है पहलगाम आतंकी हमले, तो 3 तारीख को हम लोग कर लेते हैं, पहलगाम आतंकी हमले पे चर्चा का दिन रख लेते हैं रिजर्व। अगर आप चाहते हैं बिहार में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है अभी नई वोटर लिस्ट को लेके, उस प्रक्रिया पे डिस्कशन चाहते हैं, तो चलिए हम लोग 27 तारीख को रख लेते हैं इस महीने की। ऐसे एक डेट फिक्स कर लिया जाता है दोस्तों कि ये दिन हम रिजर्व रखते हैं पर्टिकुलरली इस इशू को एड्रेस करने के लिए। लेकिन इनको लगता है, कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को, कि पहले ही दिन से पार्लियामेंट में सिर्फ यही सवाल करेंगे और यही हंगामा खड़ा करेंगे। सामने वाले इनके हिसाब से चले, पार्लियामेंट कांग्रेस और अपोजिशन के हिसाब से चले। और उनको जो पार्टी अभी पावर में है, एनडीए की पार्टी, उनसे ज्यादा टाइम उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऑपोजिशन में और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। भाई 240 सांसद जिनके जीत के आए हैं, उनको ज्यादा टाइम मिलेगा कि 99 वाले को मिलेगा? सबको एक डेजिग्नेटेड टाइम अलॉट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनको ज्यादा सीटें हैं दोस्तों, वो ज्यादा टाइम उनको मिलेगा और आपको भी उतना ही बोलने का टाइम दिया जाएगा। लेकिन इनको समझ में नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आज की डेट में बेवकूफ बनाने की इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। क्यों पता है? पार्लियामेंट में अगर शांति से चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, ये लोग के सवाल होंगे, सामने वालों के जवाब होंगे, तो सामने जो जवाब आते हैं ना, वो एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड होती है और लॉजिकल होती है। फिर इनको भी जवाब देना पड़ेगा कई सवालों के, और इनके पास में जवाब देने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई इनके पास में पुख्ता ये नहीं है बयान। क्या बात करेंगे ये लोग? इनको बस आरोप लगाओ और भागो, सामने वाला प्रूफ करता रहे कि भाई वो आरोपी नहीं है, मतलब उसका कोई दोष नहीं है। क्योंकि अगर चर्चा होगी तो चर्चा के लिए इनके पास में कोई पॉइंट्स होने चाहिए ना। इनके पास में आज की डेट में कोई पॉइंट्स नहीं है दोस्तों। वक्फ बिल को लेके भी जब चर्चा हुई थी, सुबह 3:30 4 बजे तक पार्लियामेंट में जब चर्चा चल रही थी, तब ये लोग भाग गए थे। इनके पास में कोई पॉइंट नहीं था काउंटर करने का, खाली चिल्ला चिल्ली करते रह गए ये लोग, और बिल पास हो चुका। इस बार भी यही होने वाला है, कई अहम बिल पास होने वाले हैं दोस्तों। फिर राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेके भी चर्चा करने की रिक्वेस्ट की गई। अब देखते हैं उस पर भी चर्चा होगी कि नहीं, क्योंकि पिछला सेशन पूरी तरह से वक्फ बिल को लेके ही समर्पित किया गया था। इस बार भी होगी, लेकिन किरण रिजिजू जी ने कहा हर एक मुद्दे पे जितने मुद्दे लगाने हैं, आपको लाने हैं चर्चा के लिए, आप लाइए, हम तैयार है, लेकिन संसद चलने तो दो, इनको चलने नहीं देना। अब दोस्तों 29 तारीख को नेशनल हेराल्ड केस में
राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे जजमेंट आना है। ऑलरेडी इस केस के दोस्तों जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। 29 तारीख को फैसला होगा कि इनकी सांसदी बनी रहेगी कि नहीं, इनको भी नहीं पता अभी तक। फिर जो ये ब्रिटिश सिटीजन है कि नहीं, वो मुद्दा आपको पता है। अब वो मुद्दा फिर से शुरू हो चुका है एक तरीके से। फिर राहुल गांधी के ऊपर में गाज गिर रही है कि जीजा जी की 43 प्रॉपर्टीज गुड़गांव में दोस्तों ऑलरेडी अटेस्ट कर लिए ईडी ने। तो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी एनडीए पे कि हमें विच हंट किया जा रहा है, एक तरीके से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है ईडी और सीबीआई, हमारे पीछे छोड़े जा रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस ही लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी, अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता कि कोई समझ है किसी भी मुद्दे को लेके। ये बस जो पाकिस्तानी टीवी चैनल में जो बातें कही जा रही है भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राहुल गांधी के ट्वीट्स आज भी सोशल मीडिया में अवेलेबल है, पूरी दुनिया ने देखा। राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान के टीवी चैनल में चला है कि देखिए भारत के ऑपोजिशन वाले ही ये बात उठा रहे हैं, भारत की सरकार के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में खुद कबूल कर रहे हैं, अपनी ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, लेकिन उनके सरकार के पास में जवाब नहीं है। ये पाकिस्तान के टीवी चैनल में चला है, इसको तो कोई कांग्रेसी नकार भी नहीं सकता। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ा गया तो राहुल गांधी जी यहां कूद कूद के सवाल पूछे, बताओ कितने रफाल हमारे डिस्ट्रॉय हुए हैं। अरे इतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हें क्यों बताया भाई, जाओ ना संसद में जाओ, पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होगी तुमको ब्रीफिंग दी जाएगी प्रॉपरली, सबको, पूरे भारतवासियों को, तब पूछ लेना। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ही तुम्हें क्यों जानना है? क्यों? क्योंकि चाइना को भी तो जानना था, पूरे दुनिया में एक प्रोपेगेंडा करवाना था चाइना को कि नहीं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के रफाल को गिरा दिया डिटेक्ट करके। तो ये है दोस्तों स्कीम पूरी ऑपोजिशन की। इनके पास में ना तो कोई लॉजिक है, तर्क नहीं है इनके पास में कोई। आपको लगता है वक्फ बिल पे जब चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी को वक्फ बिल क्या है पता होगा? सच बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, राहुल गांधी को नॉलेज होगी वक्फ बिल में क्या क्या संशोधन किए गए हैं पिछली सेशन में? आपको पता ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी को कितना आइडिया होगा? क्या है ऑपरेशन सिंदूर, क्या क्या, कहां कौन से एयरबेस फोड़े गए? राहुल गांधी को अगर तर्क और वितर्क करने के लिए, डिस्कशन के लिए खड़ा कर दिया ना, तो वो नहीं बोल पाएंगे 5 मिनट भी, किसी भी मुद्दे पर 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। वो खाली एक ही मुद्दे पे जानते हैं, वो रटी रटाई लाइंस कि मेड इन चाइना सबसे बेहतर है, मेड इन इंडिया कुछ है नहीं, भारत के अंदर में खाली असेंबली की जाती है। यही प्रोपेगेंडा कुछ दिन से फैला रहे हैं, लेकिन वो भी फेल जा रहा है। वहां भी मुखी खानी पड़ रही है कांग्रेसियों को। तो ये है दोस्तों, ये हुआ पहले दिन, ये नौटंकियां चली है। आज थूथू हो रही है सोशल मीडिया में कांग्रेस का रवैया देख के कि तुम पार्लियामेंट तो चलने दो, नहीं तो भाई पार्लियामेंट से निकलवा दिए जाओगे। फिर भिंडी रोना रहेंगे ये लोग कि भाई विक्टिम कार्ड खेलेंगे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। इनके हिसाब से इनको ही माइक दे दो, इनको ही कैमरा दे दो, इनके ही सवाल होंगे, बाकी पार्लियामेंट बस चुपचाप बैठी रहेगी इनको जवाब देने के लिए। और प्रधानमंत्री जी भी वहां पे 32 दिन अदब ऐसे जोड़ के, हाथ जोड़ के, फोल्ड करके बैठे रहेंगे कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़े हैं, प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद है उनके हिसाब से। तो हम राहुल गांधी जी के लिए बाकी सब काम धंधा छोड़ के इनको जवाब देने के लिए बैठेंगे। और पूरे भारत के लोग जहां पे है वहीं पे बैठ जाइए, सब काम धंधा बंद कर दीजिए, खाना पीना, क्योंकि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, गांधी परिवार के नेता। तो ये हाल है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादियों को जय हिंद, वंदे मातरम।